हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैंडसेट निफ्टी चैनल। विक्रम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे एंट्री थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। आज बहुत बड़ा गैप डाउन होता है। अगर हम कल से कंसिडर करें तो 334 टू ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का गैप डाउन होता है। देखिए, जितना बड़ा गैप डाउन होता है ना, उतना बड़ा चांसेस ये है कि हमें कुछ ट्रेंड रिजम्पशन आए, पर 50% चांसेस ये भी होते हैं कि मार्केट ट्रेडिंग रेंज में जाए। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे इतना बड़ा गैप डाउन होता है, चांसेस ये है कि कुछ प्रॉफिट टेकर्स आए, तो हमें ये बार के नीचे सेल नहीं करना है। भले 2 कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स हैं, तो अगर आपको सेल भी करना है तो आपको इसके ऊपर स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा, जो कि बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है। उसके बाद जो भी रिवर्सल होगा, क्योंकि माइनर होने के चांसेस हैं। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि 50% पे सेलर्स हो, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज में जाए, तो यहाँ पे कोई नया लो बनाए या लोअर लो बने, और उसके बाद फिर मार्केट ये लो टेस्ट करे। पर यहाँ पे अगर देखिए, यहाँ पे सेल करने के लिए कंडीशन हो सकती है कि मार्केट थोड़ा साइडवेज जाए। अभी प्रॉब्लम ये है कि मार्केट ईएमए के पास नहीं है, तो जो सेलर्स हैं वो ये चाहेंगे कि मार्केट ईएमए तक आए, ताकि उन्हें एवरेज प्राइस पे सेल करने के लिए मौका मिले। और जब तक कोई कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स नहीं बनते हैं, तब तक बायर्स नहीं आएंगे। अब यहाँ पे सेल करने के लिए ये भी कंडीशन हो सकती है कि यहाँ पे कोई पुल बैक आए, उसके बाद फिर वो पुल बैक वीक हो, और फिर ट्रेंड रिजम्पशन के लिए हम सेल करें। तो यहाँ पे कोई पुल बैक नहीं है अब तक, तो इसका लो निकालता है, तो बेटर ये है कि हम इसे सेल ना करें, कोई एक पुल बैक के लिए वेट करें। पर उसके बाद 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स बनते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हाई 1 ट्रिगर हो रहा है, यहाँ पे हाई 2 ट्रिगर हो रहा है, यहाँ पे 2 कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं। तो ये बाय करने के लिए यहाँ पे हम ज़रूर बाय कर सकते हैं। चांसेस ये है कि जो भी रिवर्सल आएगा माइनर हो, यहाँ पे कुछ बायर्स मिले, और यहाँ से मार्केट एटलीस्ट यहाँ पे अगर मार्केट को नीचे जाना भी है तब भी ये हाई फिर से टेस्ट करे। अगर कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स भी बनते हैं तब भी, या मार्केट यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज में जाए, तो हम यहाँ पे ज़रूर बाय कर सकते हैं। ये हमारे लिए एक स्टॉप लॉस होगा। हमारा टारगेट 50% हम रख सकते हैं। हमें देखना है फॉलोअप कैंडल्स कैसे हैं, और ये क्लोज हैं, ओपन है आज का, वो भी हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है। ईएमए एक टारगेट हो सकता है। तो जैसे यहाँ पे डबल टॉप क्रिएट होता है, माइक्रो डबल टॉप ईएमए के पास थोड़ा रिजम्पशन मिलता है, हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें यहाँ तक प्रॉफिट मिलता। क्या हम ये बार के नीचे सेल कर सकते हैं? तो हम सेल कर सकते हैं, ये एक रीज़नेबल सेल है, तो हम इसके नीचे ज़रूर सेल कर सकते हैं। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट थोड़ा साइडवेज जाए, क्योंकि अगर भले ही ये रैली टाइट चैनल में हो, पर आप अगर बार देखें तो यहाँ पे 2 कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स हैं, उसके बाद यहाँ पे एक डोजी है, एक स्ट्रॉन्ग बुल बार है, फिर यहाँ पे 2 बियर बार्स हैं, फिर एक स्ट्रॉन्ग बुल बार है, उसके बाद फिर माइक्रो डबल टॉप बना है। तो ये ऐसा लग रहा है कि जैसे ट्रेडिंग रेंज प्राइस एक्शन है। एटलीस्ट ये लो टेस्ट करें, ये लो भी टेस्ट हो सकता है। पर अगर आप इसके नीचे सेल करते हो तो हमें एक प्राइस एक्शन फिर देखना है कि क्या होता है। उसके बाद ईएमए के पास क्या होता है, अगर हायर लोज बन रहे हैं, ऐसे अगर प्राइस एक्शन है, तो आप यहाँ पे कहीं पे एग्जिट भी कर सकते हो, या फिर यहाँ पे सेल करने के बाद आप आराम से वेट कर सकते हो, अनलेस कोई एक क्लियर रिवर्सल बने। पर ये सब प्राइस एक्शन देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई भी बार ईएमए के ऊपर क्लोज नहीं हो रहा है। तो उसके बाद फिर ये बार के नीचे जैसे मार्केट जा रहा है, ये भी हमारे लिए एक रीजनेबल सेल हो सकता है, ये टेस्ट के लिए। अभी हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं। देखिए, आज का चार्ट बहुत सिंपल है, तो ये बार के ऊपर हम जरूर बाय कर सकते हैं। 2172 ये हमारे लिए एक टारगेट होता, 300, तो ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स मिलते हैं। तो देखिए, अगर 80 पॉइंट्स बहुत हैं, तो अगर आप रेगुलरली 1000 क्वांटिटी ट्रेड कर रहे हो, तो 80 पॉइंट्स में यू विल मेक 80 के इन दिस ट्रेड। नेक्स्ट क्या हम ये बार के ऊपर सेल कर सकते हैं?
जैसे मैंने बताया यहाँ पे इसके नीचे सेल तो ज़रूर कर सकते हैं, पर यहाँ पे देखिए कोई मोमेंटम नहीं है, इसलिए ऑप्शन का चार्ट देखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे अगर कोई क्लियर मोमेंटम नहीं है तो आप यहाँ पे वेट कर सकते हो। फिर यहाँ पे कहीं पे कोई सेल नहीं बन रहा, क्या हम ये बार के नीचे सेल कर सकते हैं? तो आपको फॉलोअप देखना होगा, और ये बार देखिए, दैट बार इज़ नॉट क्लोज ऑन स्लो, तो यहाँ पे काफ़ी रिस्क है। मान लीजिए अगर यहाँ पे बार होता, और बार बहुत बड़ा भी है, अगर मान लीजिए यहाँ पे बार होता तो हम ऐसा सोचते कि चलो यहाँ पे कोई तो एक ट्रायंगल पैटर्न अगर बनता भी है तब भी हमारे पास कुछ स्पेस होती, पर यहाँ पे कोई स्पेस ही अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट फिर ये बार के नीचे हमारा ज़रूर सेल बन रहा है, पर हमें थोड़ा रीजनेबल स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा। जितना कम स्टॉप लॉस यूज़ करेंगे उसे कम स्टॉप कहते हैं, तो उसके हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो हम यहाँ पे ज़रूर सेल कर सकते हैं 66 टू, तो ऑलमोस्ट 70 हम पकड़ते हैं 272, तो 80 पॉइंट्स हमें मिल जाते हैं यहाँ पे। फिर से जैसे मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाने लगता है आप एग्जिट कर सकते हो। देखिए जैसे मार्केट ईएमए से बहुत ज़्यादा नीचे आने लगता है, ट्रेडिंग रेंज में है, ट्रेडिंग रेंज प्राइस एक्शन है, तो यहाँ से हमें ब्रेकआउट एक्सपेक्ट नहीं करना है, भले ही सडनली 2 स्ट्रॉन्ग बियर बार से हमें एक्सपेक्ट करना है कि मार्केट हो सकता है साइडवेज जाए और फिर से ईएमए टेस्ट करें। इसलिए जैसे मार्केट यहाँ पे कहीं पे साइडवेज जाने लगता है, ऐसे क्लोज आने लगते हैं, तो हम यहाँ पे ज़रूर एग्जिट कर सकते हैं, ये कोई स्ट्रॉन्ग फॉलोअप नहीं है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे कोई भी सेल नहीं बन रहा और ना ही कोई बाय बन रहा है, क्या हम ये बार के नीचे सेल कर सकते हैं? देखिए अभी भी हमें एग्जैक्ट प्राइस एक्शन नहीं पता है, और 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार से चांसेस ये है कि और एक लेग आए, एंड दैट लेग कैन बी साइडवेज टू अप, तो एक सेकेंड लेग साइडवेज आता है। ये बार के नीचे क्या हम सेल कर सकते हैं? अगर हम ये प्राइस एक्शन देखते हैं तो यहाँ पे 2 बुल बार्स बनने के बाद भी देखिए यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे बाइंग हो रही है ऑप्शन में, तो पर जबकि टाइम 3 बजे है तो यहाँ पे सेल करना काफ़ी रिस्की है। तो हमारे जो रीज़नेबल ट्रेड्स थे वो एक बाय था, उसके बाद एक सेल था, इसके अलावा और कोई रीज़नेबल ट्रेड नहीं है आज निफ्टी बैंक में। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। तो ये निफ्टी का चार्ट है, मार्केट जैसे निफ्टी 50 में निफ्टी बैंक में हुआ था वैसे बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, उसके बाद यहाँ पे कोई 2 कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बियर बार्स नहीं है जैसे निफ्टी बैंक में थे। यहाँ पे एक डोजी बार बनता है, मार्केट मूव डाउन एंड अप, देन और एक बुल बार बनता है, मार्केट मूव डाउन एंड अप, तो ये पैटर्न को हम एज अ माइक्रो डबल बॉटम कंसिडर कर सकते हैं। तो मार्केट जैसे इसके ऊपर जाता है हम यहाँ पे बाय भी कर सकते हैं, तो इसके ऊपर ये एक रीजनेबल बाय है। हमारा टारगेट क्या हो सकता है? तो पहला टारगेट ये हाई हो सकता है, फिर नेक्स्ट हमें ये देखना है कि क्या मार्केट यहाँ से कोई रिवर्सल क्रिएट करता है, अगर नहीं तो हम वेट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट बार मार्केट ईएमए तक जाता है। आप अगर ऑप्शन का चार्ट देखते हैं तो ये बार देखिए, तो ऑलमोस्ट इसके हाई के पास मार्केट यहाँ पे एक वेज पैटर्न क्रिएट करता है। देखिए ये पैटर्न को हम इस तरीके से देख सकते हैं निफ्टी बैंक से अलग, कि जो भी कल से सेल ऑफ है उसका जो 50% है वहाँ पे सेलर्स हो सकते हैं, और जो ईएमए है उसके नीचे भी सेलर्स सेल कर सकते हैं। इसलिए जैसे ही यहाँ पे एक माइक्रो डबल टॉप बनता है हम इसके नीचे ज़रूर सेल कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। यहाँ पे हमें 2 चीज़ें करना है, एक तो ये जो हमारा बाय है उसको हमें प्रॉफिट में क्लोज करना है, तो 142 अबाउट हमें 30 पॉइंट्स मिलते हैं, और हमें यहाँ पे सेल भी करना है, पर सेल करने के बाद हमें फॉलोअप कैंडल्स देखना है क्या कोई स्ट्रॉन्ग, और इसके नीचे थोड़ा हमें स्टॉप लॉस रखना होगा। फिर फॉलोअप कैंडल्स देखना है, आप फॉलोअप कैंडल्स देखिए, फॉलोअप बैड है, तो यहाँ पे भले ही
देखिए बियर बार है पर यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार नहीं है। तो ऐसे अगर कॉन्ट्रडिक्शंस है तो हम ब्रेक इवन पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं, या फिर इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के हम इस पर रिलाई भी रह सकते हैं। तो यहाँ पे फिर एक स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है, पर उसके बाद फिर एक डिसअपॉइंटमेंट है, एक स्ट्रॉन्ग बियर क्लोज होता है। अब ये पैटर्न को हम कैसे देख सकते हैं, तो ये हमारे लिए ब्रेकआउट पॉइंट था, ये वैसे भी हमारे लिए एक टारगेट था, और यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं है, और 50 ये जो रैली है उसका 50% से बाइंग आ रही है। तो हम, और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने यहाँ पे सेल किया था, तो यहाँ पे काफ़ी मोमेंटम होना चाहिए था, पर जबकि हमें कोई भी मोमेंटम नहीं दिख रहा है, इसलिए फिर हम ये बार के नीचे यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। हो सकता है और मार्केट ट्रेंड रिजम्पशन हो और EMA टेस्ट करें, और वैसा ही होता है तो EMA टेस्ट होता है। यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न बना है, यहाँ पे कोई भी हमारा बाय नहीं बन रहा, वो इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि अब तक कोई भी बार ने EMA के ऊपर क्लोज नहीं हुआ है। भले ही स्ट्रॉन्ग रैली है, ये भी हो सकता है कि ये एक बुल फ्लैग का काम करे और इसका बुल ब्रेकआउट हो, पर जब तक वो स्ट्रॉन्ग कोई बार EMA के ऊपर क्लोज नहीं देता है तब तक उसके चांसेस बहुत कम हैं। तो हम वेट कर सकते हैं, और जैसे ये बार है, ये बार के नीचे हम ज़रूर सेल कर सकते हैं। और फिर हमारे लिए टारगेट क्या हो सकता है, तो ये लो हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है 99 तो ऑलमोस्ट यहाँ पे हमें 30 फिर से 30 पॉइंट्स मिल जाते हैं। यहाँ पे मार्केट थोड़ा साइडवेज जा रहा है, इनसाइड बार है जो कि फाइनल फ्लैग का काम कर सकता है, उसके नीचे ब्रेकआउट फेल हो रहा है, तो हम यहाँ पे ज़रूर एग्जिट कर सकते हैं। फिर मार्केट यहाँ पे टाइट चैनल है, EMA से नीचे आ रहा है, तो क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, तो यहाँ पे कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार नहीं है, तो बेटर ये है कि हम वेट करें। अब तक कोई भी बार ने EMA के ऊपर क्लोज नहीं दिया है। फिर नेक्स्ट एक स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता है, क्या हम इसके यहाँ पे सेल कर सकते हैं। देखिए अब तक ट्रेडिंग रेंज का लो नहीं निकाला है, और जो बियर चैनल है उसमें ये अब तक का सबसे बड़ा बार है, तो चांसेस ये है कि यहाँ पे कुछ बायर्स आए और ये एग्जॉशन गैप हो, इसलिए हमें यहाँ पे बाय भी नहीं करना है, पर बाय करना भी इसमें काफ़ी रिस्की है क्योंकि अभी कोई यहाँ पे डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है। और अगर मैं पिछला मोमेंटम देखता हूँ तो इसमें कोई भी बाइंग प्रेशर नहीं है, पर यहाँ पे बस कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स हैं, तो पर यहाँ पे लिमिट ऑर्डर बाइंग करना काफ़ी रिस्की है। तो क्या हम ये बार के नीचे सेल कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन के चार्ट पे कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है, अगर ऑप्शन के चार्ट पे डिसेंट बाय सिग्नल बार होता तो हम ज़रूर इसके ऊपर बाय करते हैं। नेक्स्ट ये बार, फिर नेक्स्ट क्या, ये डिसेंट बाय सिग्नल बार से, यहाँ पे डिसेंट सेल सिग्नल बार है, पुट में डिसेंट बाय सिग्नल बार है, सो ये ऑलवेज एज यू नो मार्केट इज़ गोइंग डाउन, सो वी हैव टू बाय पुट। क्या हम ये बार के ऊपर बाय कर सकते हैं, तो अब हम ये बार के ऊपर ज़रूर बाय कर सकते हैं, पर अब इसमें रिस्क ये है कि अभी 310 हो चुके हैं, तो मार्केट में टाइम बहुत कम है, तो बेटर ये है कि हम यहाँ पे कोई भी ट्रेड ना करें, क्योंकि अगर लॉस भी होता है तो वो लॉस को आप रिकवर नहीं कर पाओगे। तो इसलिए हमारे जो रीजनेबल ट्रेड्स थे वो ये बार के ऊपर बाय था, यहाँ पे एक सेल था, पर जबकि यहाँ पे 50% पुल बैक है, यहाँ पे ब्रेकआउट पॉइंट है वो टेस्ट हो रहा है, और एक डिसेंट सेल सिग्नल बार, डिसेंट बाय सिग्नल बार बनता है या रिवर्सल बार बनता है, तो हम इसके ऊपर एग्जिट कर सकते हैं। फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट फिर EMA टेस्ट करें, वैसा ही होता है। फिर यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न बनता है, फिर ट्रायंगल पैटर्न का जैसे ब्रेकआउट हो रहा है हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, फिर हम वेट कर सकते हैं यहाँ पे अंटिल कोई क्लियर रिवर्सल बने तब तक, अगर नहीं तो फिर हम ये टेस्ट के लिए वेट कर सकते हैं कि ये टेस्ट हो, ये लो टेस्ट हो। तो यहाँ पे भी हमारे लिए मतलब वैसे तो 3 ट्रेड थे, पर 2 जो ट्रेड्स थे वो काफ़ी प्रॉफिटेबल होते हैं, ऑलमोस्ट दोनों में भी हमें 30 पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो दैट्स ऑल वी हैव, बाय।